हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं दिव्य शर्मा और सैप डिफेंस में आप सबका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे अपने एलसीए तेजस के बारे में, जिसके वेस्टर्न फ्रंट पे डिप्लॉयमेंट के साथ ही चीन और पाकिस्तान की परेशानियां बढ़ गई हैं, उनके पसीने छूट रहे हैं कि किस तरीके से हमने हमारा जो 45th स्क्वाड्रन है, जिसे हम फ्लाइंग टाइगर्स भी कहते हैं, उसे सुलूर से हटा के, जो कि साउथ में था, उसे वहाँ से हटा के इसे वेस्टर्न फ्रंट पे इसे डिप्लॉय कर दिया गया है, वो भी ऑपरेशनल मोड में। तो ये जानने के बाद ही जो हमारे दुश्मन हैं उनकी चिंताएं बढ़ गई हैं, और ये स्वाभाविक भी है। तो हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि भाई हमारा जो तेजस है वो किस तरीके से एक फिट एयरक्राफ्ट है ऑपरेशनल मोड के लिए। तो सबसे पहली बात, ये 4th+ जनरेशन का फाइटर है और ये मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट से इक्विप्ड है। इसके अलावा इसमें BVR रैम, शॉर्ट रेंज एयर टू एयर मिसाइल, अनगाइडेड बॉम्ब्स, लेज़र गाइडेड बॉम्ब्स, एंटी रेडिएशन मिसाइल्स को फायर करने की क्षमता है। इसके अलावा और भी बहुत कुछ कर सकता है ये एक कुछ कुछ मेन पॉइंट्स हैं। तो लोग यहाँ इतने सरप्राइज़ क्यों हो रहे हैं ये न्यूज़ को सुनने के बाद? ये बड़ी हैरानी की बात है। लोगों को खुशी होनी चाहिए, खासकर हम भारतीयों को, कि हमारा जो अपना इंडिजिनस फाइटर है उसे डिप्लॉय किया गया है। ये गर्व की बात है हमारे लिए। इवन जो फॉरेन मीडिया है वो भी बड़ा परेशान है कि क्यों हमने LCA तेजस को डिप्लॉय किया, और अगर किया है तो पाकिस्तान के GF-17 को काउंटर करने के लिए किया है। जबकि उनको ये बात मालूम होनी चाहिए कि हमारा यानी तेजस का GF-17 यानी कि जंग फाइटर 17 से कोई मुकाबला नहीं है। और साथ में जो चाइनीज़ जंग फाइटर्स हैं J7 और J10, इनका भी ये बड़े आराम से मुकाबला कर सकता है, क्योंकि ये सारे फाइटर्स जो हैं ये 3rd जनरेशन के फाइटर्स हैं। और इवन F-16, जब हमारा एक पायलट 1960 के दशक के MiG-21 से F-16 को मार के गिरा सकता है, तो तेजस की बात ही कुछ और है। ये बहुत लोगों को आने वाले दिनों में सरप्राइज़ करने वाला है। दूसरी बात ये है कि हमारा जो तेजस है ये कंपोजिट से बना हुआ है, ये आयरन स्टील का बना हुआ नहीं है, और इसी वजह से इसका जो RCS है वो बहुत कम है, और चूंकि साइज़ में छोटा है तो उसका फ़ायदा भी इसे मिलता है। तो हम यहाँ देखते हैं वन बाय वन कि कैसे तेजस जो है वो एक फिट है डिप्लॉयमेंट के लिए। तो सबसे पहला वीडियो हम देखते हैं मिड एयर रिफ्यूलिंग का, जिसमें तेजस मिड एयर रिफ्यूलिंग कर रहा है। आइए देखिए। ये वीडियो 1-2 साल पुराना है, जब इसकी पहली बार टेस्टिंग की गई थी, एंड इट इज़ फुल्ली फिट फॉर रिफ्यूलिंग, मिड एयर रिफ्यूलिंग। ये हमारे जो तेजस के जो कॉकपिट है वहाँ से लिया गया ये वीडियो है। इसके अलावा ये जो वीडियो है ये दूसरे फाइटर ने लिया है, और ये हमारा टैंकर है IL-76, जो हमारे तेजस को रिफ्यूल कर रहा है, मिड एयर रिफ्यूलिंग हो रही है इसकी। इनके अलावा जो हमारा जो दूसरा इम्पोर्टेंट जो इसमें ख़ास बात है वो है इसकी नाइट ऑपरेशंस की। तो बहुत सारे ऐसे फाइटर्स हैं जो नाइट ऑपरेशंस में नहीं जाते हैं। आपको याद होगा जब हमने बालाकोट अटैक किया था तो पाकिस्तान सुबह होने का इंतज़ार कर रहा था, क्योंकि रात में उनके फाइटर्स नहीं काम कर सकते हैं। यहाँ पर देखें कि ऐसी तेजस किस तरीके से नाइट ऑपरेशंस को जा रहा है। पाकिस्तानियों के लिए बड़ी शर्म की बात थी कि उनके फाइटर्स जो है वो दिन सुबह होने का इंतज़ार कर रहे थे, सूरज के निकलने का इंतज़ार कर रहे थे। और हमारा तेजस, इट इज़ फुल्ली फिट फॉर नाइट ऑपरेशंस। इसके अलावा जो तेजस है वो हर तरीके के मिसाइल्स फायर कर सकता है, जिसमें एक ये हमारा जो तेजस है ये एयर टू एयर डर्बी मिसाइल फायर कर रहा है, इजरायली डर्बी एयर टू एयर मिसाइल, जिसकी रेंज तकरीबन 60 से 80 किलोमीटर की है। और ये BVI मिसाइल है, बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल। और तो हमें ये दोस्तों, हमें ये भरोसा रखना होगा अपने तेजस पे कि इट इज़ फुल्ली फिट फॉर ऑपरेशन, फुल्ली फिट फॉर एक्शन।
यहाँ पर हम देखते हैं ये वीडियो और इसका आनंद लेते हैं कि कैसे तेजस जो है वो हर तरीके के म्यूनिशंस, बॉम्ब्स और मिसाइल्स की फायरिंग कर रहा है। ये में कोई ये पेपर में लिखी हुई बात नहीं है, ये हम अपने सामने देख सकते हैं। और ये बड़े आराम से ये हमारा जो तेजस है वो इस काबिल है कि हमारे जितने भी फाइटर्स हैं, हमारे पड़ोसियों ने जो रखे हैं, उनको मार गिराने के लिए काफ़ी है। और जब जिस दिन ये मार गिराएगा उस दिन हम बात करेंगे कि हाँ तेजस ने क्या किया था। तेजस कैन डू वंडर्स, मैं आपको इतना भरोसा दे सकता हूँ। ये देखिए तेजस जो है वो लेह में भी ऑपरेट कर चुका है, इतनी ठंडी जगह में। इसके अलावा तेजस में कुछ कुछ पॉइंट्स हैं, बहुत सारे पॉइंट्स हैं, बहुत सारी चीज़ें कर सकता है ये। पर कुछ खास बातें हैं, जैसे इसमें नाइट विजन गॉगल्स कंपैटिबल ग्लास कॉकपिट है। इसके अलावा हेड अप डिस्प्ले है इसमें। इसके अलावा इसमें हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले इन साइट है। इसके अलावा इसमें ELL 8222 एंटी जैमिंग पॉड भी है, यानी कि ये किसी भी तरीके के मिसाइल्स को जैम कर सकता है, चाहे वो एयर टू एयर मिसाइल है या वो ग्राउंड टू एयर मिसाइल है। तो हमारा तेजस जो है वो अपने आप एक वर्ल्ड क्लास फाइटर है दोस्तों, इसमें हमें कोई शंका नहीं होनी चाहिए। कई बार जब बात होती है तो सब कहते हैं कि हमारा तेजस जो है वो फिट नहीं है, उसको बनने में 30 साल लग गए, 35 साल लग गए। तो मैं उन लोगों को बताना चाहता हूँ कि आप F-16, राफेल, इन सब की हिस्ट्री उठाकर देखिए कि इन फाइटर्स को बनाने में 25-25, 30-30 साल लगे हैं, तब जाकर ये ऑपरेशनल मोड में आए हैं। तो हमें इस बात पे गर्व होना चाहिए कि हमारा तेजस हमारा अपना इंडिजिनस फाइटर है। तो इसी के साथ दोस्तों ये वीडियो मैं ख़त्म करता हूँ। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जय हिंद।